हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग इस सेशन में रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सारा मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे वन बाई वन। और देखिए, मैथ्स का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही आसान है ना। कोई भी अच्छा जिनका बेसिक है वो आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको एक आयत गिवन है, रेक्टेंगुलर गिवन है ना, जिसका आपको लेंथ बताना है। ठीक है, आपको लंबाई और चौड़ाई में से चौड़ाई गिवन है, आपको लंबाई बताना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है ना। तो एरिया 100 गिवन है और आपका ये जो चौड़ाई है वो 20 गिवन है। तो बी 25 100 हो जाएगा, जो इसका लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और समय गिवन है ना। तो 2 साल, 1 साल में 2% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4%। तो सीधा सीधा 2500 का 4% निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कितना आया, 100 रुपया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो, इसके अंदर आपको पेरेंट्स मतलब फादर और सन का जो एज का रेशियो है ना वो गिवन है। फादर और सन का जो एज का रेशियो है वो 3:1 है। तो अपन 3x और x मान लेते हैं ना। 10 ईयर आफ्टर जो है ना वो 2:1 हो जाता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं ना, 10 10 जोड़ देते हैं। और ये अब कितना हो गया, 2:1 का रेशियो में हो गया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 3x + 10 हो जाएगा और ये हमारा 2x + 20 हो जाएगा, है ना। x बराबर कितना आया, 10 आया। अब आपसे फादर का एज पूछ रहा है, तो फादर का एज अपन कितना लिए थे यहाँ स्टार्टिंग में, 3x पूछ रहे, 3x लिए थे ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको x का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा है, ये देखो एक्स स्क्वायर है, ये हमारा 2 × 7 × x ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये बी स्क्वायर है ना। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें दो ट्रेन है, दो ट्रेन का आपको लेंथ गिवन है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड में क्रॉस करता है। तो आपको स्पीड बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया। अगर किसी को मिले तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। इसके अंदर आपको एक स्पीड बताना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं एक का स्पीड x है और दूसरे का y है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करेंगे ना, ये टोटल डिस्टेंस इसको जोड़ देंगे। जो L1 और L2 है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा 260। और अपन x + y करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारा ऐड हो जाता है दोनों का स्पीड। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये दोनों में से कोई एक का स्पीड गिवन है और दूसरे का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कहीं तो। अब देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। और क्वाड्रिलेटरल में आपको एक डायगोनल गिवन है और दोनों हाइट गिवन है, तब आपको एरिया बताना है। कितना सिंपल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है ना। क्या होता है, हाफ गुने यहाँ पे h1 + h2 हो जाता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा, h1 + h2, इसको इसका वैल्यू इसमें रख दो। हाफ गुने ये कितना, 18 गुने 32 हो जाएगा, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सबसे आसान जा रहा है ना। तो मैथ्स का क्वेश्चन किया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में। आपको 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल बताना है। ठीक है, कितना सिंपल है, a + b + c इक्वल टू कितना होता है, 180, है ना। 180 में यहाँ पे 180 में आप 60 और 80 माइनस कर दो, जो थर्ड एंगल बचेगा कितना, 40, वो हमारा थर्ड एंगल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको एरिया बताना है और तीनों साइड गिवन है। तो हीरो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो एस निकालते हैं ना। एस सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 5 + 7 + 10/2। तो ये कितना आया भाई, 7 + 5 = 12, 22 और ये 11 आया। अब हीरो फॉर्मूला का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, रूट अंडर। तो चलिए अपन लिखते हैं यहाँ पे, है ना। एस हमारा 11 है, फिर 11 में से 5 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 11 में से 7 घटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे ये 1 हो जाएगा, ये रूट अंडर, है ना। जो आया वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। रूट के अंदर रूट में आ रहा है सोल्यूशन। चलिए, अब देखो, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 51 और 100 के बीच में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, दोनों का सम बताना है। तो आप क्या करोगे, तो 51 से बड़ा लेते हैं, है ना। 52, 52 प्राइम नंबर है नहीं, 53 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर है, ये किसी और से कट नहीं रहा। अब देखते हैं 100, 100 से नीचे लेते हैं 99, ये तो प्राइम नंबर है नहीं है। 98 प्राइम नंबर है नहीं है।
97 प्राइम नंबर है, हाँ भाई ये किसी और से नहीं कट रहा। अब ये दोनों का एडिशन बताना है, तो चलिए बताते हैं। 9 5 कितना होता है, 14 1 15, 150 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। इतना इक्वल टू 0 गिवन है, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। तो सिंपल इसको ऐसे कर देंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ऐसा करते हैं, है ना। तो सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, 6x माइनस एक्स 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आएगा, है ना। ये x माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x बराबर 6 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये पता नहीं क्या है क्वेश्चन, फाइंड मीन रेशियो। मीन रेशियो क्या होता है भाई, ये फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऐसा होगा, है ना। मीन प्रोपोर्शनल होगा, इसका और इसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो कैसे करेंगे, ये ऐसे होता है ना, एक्स बराबर रूट अंडर ऐसे हो जाएगा 12 × 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर क्वेश्चन किसी के पास ऐसा है ना तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलिए अब देखो एक परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। 7% बता रहा है इतना का, तो भाई 7% को 7/100 लिख दो। अब इधर जो है ये 777.70 है, ठीक है। ये हटा दो तो बटा 100 हो जाएगा, है ना। ये बस ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा ऊपर ABCD, उसमें नीचे कितना है 3 शून्य है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, है ना। तो चलिए ये 7 7 49 बाकी 4 हो जाएगा। 7 7 49 और 4 कितना होता है 53, बाकी 5 हो जाएगा। फिर 7 7 49 और 49 और 5 कितना होता है 49 और 5 54 होता है ना। बाकी 5 होगा। 7 7 49 और 49 5 कितना होता है 49 5, ये 54 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया 54.439, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, चलिए अपन क्या करेंगे ना, इसका क्यू कर देंगे। AQ प्लस BQ प्लस 3AB, ठीक है, इंटू A+B इज इक्वल टू राइट साइड का भी क्यू करोगे, 3 का क्यू करोगे तो 27 आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक्स क्यू आया, यहाँ पे 1/x³ आया, यहाँ पे 3 आया, ये x कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना गिवन है 3 गिवन है ना। तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 27 हो गया। तो x³ प्लस 1/x³, ये 3 3 9 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस होगा तो 18 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके अंदर इसको क्या करना है नहीं मालूम, पता नहीं, शायद ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है। अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो सीधा क्यू करके सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है सिलेंडर का, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है भाई। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो जैसे देखो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको जब अपन ओपन करेंगे ना, तो ये देखो इसका मान लो ये हाइट h है, ये हमारा r है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। ये हमारा 2πr है और ये h है, ठीक है। तो इसका अगर टोटल एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो ये एरिया हो जाएगा ये वाला, है ना। और इसके ऊपर नीचे जो 2 सर्कल है वो हो जाएगा, तो इसका एरिया होगा 2πrh, ठीक है। और प्लस 2πr², 2 सर्कल है ना। r का वैल्यू पता है, r का वैल्यू कितना गिवन है 14, और ऊंचाई 7 गिवन है। तो 2 गुना 2π कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। 2π 2π कॉमन लेते हैं, ठीक है। r+h है ना। आप लोग कर लेना, दोनों का वैल्यू गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 2 नंबर का रेशियो गिवन है ना, और डिफरेंस गिवन है। आपको स्मॉल नंबर बताना है। आप क्या करोगे, एक तो ये 5x और 3x ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2x होगा। 2x इजकल टू आपका 54 है, तो x इजकल टू कितना होगा 27। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3x है ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो गुना 3 कर देंगे, 27 दिया 81, ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दोगे, x² आएगा 1/x² आएगा, -2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा इज इक्वल टू 25 आएगा। ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये 27 हो जाएगा। x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना होगा 27। अब अपन को इसका वैल्यू बताना है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, ये खुद से आप क्या करो ना, 2 इंक्लूड कर दो, ठीक है। ये 29 हो जाएगा। और 2 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू 1/x ऐसा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा कितना आया 29। अब x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 29, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।